चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स को यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से चार्ट फॉर्म्स हैं जिसको टेक्निकल एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं, या उन चार्ट्स के बेसिस पर हम यहाँ पर बाई और सेल के डिसीजंस ले सकते हैं कि कब हमें बाई करना है, क्या कब सेल करना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में, और टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइन चार्ट्स के बारे में कि लाइन चार्ट्स क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम 3 टाइप्स के चार्ट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन चार्ट्स। लाइन चार्ट्स के बाद नेक्स्ट होगा बार चार्ट, और बार चार्ट्स के बाद में थर्ड जो चार्ट फॉर्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है कैंडलस्टिक चार्ट्स के। तो ये 3 टाइप के चार्ट फॉर्म्स यहाँ पर है, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट्स। सो यहाँ पर बार चार्ट में देखेंगे तो बार चार्ट में बेसिकली जो प्राइस की जो मूवमेंट होती है, तो यानी कि हम तीनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो अगर सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइन चार्ट्स के बारे में। लाइन चार्ट्स, सो लाइन चार्ट बेसिकली ये लाइन चार्ट्स क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर प्लॉट किया जाता है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर ड्रॉ होता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को लिया जाता है, यानी कि एक ऐसा प्राइस, क्योंकि आज शेयर्स की ओपनिंग क्या हुई है वो मैटर नहीं करेगा, क्लोजिंग कहाँ पर हुई है वो मैटर करेगा। तो यानी कि अगर हम किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, चाहे अगर हम 5 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं, तो 5 मिनट्स में शेयर की ओपनिंग नहीं, यानी कि क्लोजिंग कहाँ हो रही है। फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स में, तो हर 5 मिनट्स में यानी कि हम देखेंगे कि क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। अगर हम 50 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं तो एवरी 15 मिनट्स का क्लोजिंग प्राइस लेंगे। अगर 30 मिनट्स देख रहे हैं तो एवरी 30 मिनट्स का क्लोजिंग, या फिर हम कोई 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं तो एवरी 1 आवर की, या फिर हमारा डेली चार्ट है तो उस डे की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, या कोई वीकली चार्ट है तो वीक एंड में उसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई है। तो यानी कि जो लाइन चार्ट है वो बेसिकली ये फॉर्म होता है वो क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर होता है। तो यहाँ पर हम क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट करके फिर उनको कनेक्ट करते हैं, तो उससे हमें मार्केट के ट्रेंड का आइडेंटिफाई करता है। तो ये एक ग्राफिकल मेथड है, यानी कि मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि हम विजुअली अगर देखें कि मार्केट की मूवमेंट, यानी कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, किस तरीके से मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हमें आइडिया होता है लाइन चार्ट्स के बेसिस पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट, अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखेंगे हम 2 लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन है और ये किसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसको कहा जाएगा एक्स एक्सिस और ये है वाई। तो जो एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे हम टाइम को प्लॉट करेंगे, और जो वर्टिकल लाइन है वाई, इस पे प्राइस को प्लॉट करेंगे। अब सपोज करो यहाँ पर हम एक डेली चार्ट, सपोज करो हमने जो टाइम फ्रेम लिया है यहाँ पर डेली चार्ट्स का लिया है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी, यानी कि ये डेट 1 है, 2 3 4 5 6, यानी कि हम 7 ट्रेडिंग डेज को ले रहे हैं, यानी कि 7 डेट नहीं, ये 7 ट्रेडिंग डेज हैं। सपोज ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्राइस को प्लॉट कर देते हैं इस लाइन पर। सपोज ये 101 102 103 104 105 या फिर 106। अब फॉर एग्जांपल किसी शेयर्स की फर्स्ट को ओपनिंग 101 पर हुई थी, या यहाँ पर अगर देखें कि किसी भी शेयर्स की जो ओपनिंग है वो 100 रुपीज़, सपोज ये 100 रुपीज़ है, यहाँ पर 100 का लेवल है, 100 रुपीज़ 50 पैसे पर हुई थी। तो ये सोचो मैंने यहाँ पर ये प्लॉट कर दिया, ये क्या है 100 रुपीज़ 50 पैसे पर। सेकंड को शेयर का प्राइस अब क्या, और सेकंड को 100 रुपीज़ 50 पैसे से शेयर का प्राइस 102, यानी कि 102 पे इसकी क्या हुई, क्लोजिंग हुई। तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। 103 को शेयर का प्राइस डाउन आया और वो 50 पैसा डाउन आया, और 101 रुपये 50 पैसे तक ये डाउन आया। उसके बाद फोर्थ को शेयर का प्राइस फिर अप गया और ये 104 हो गया, और फिर फिफ्थ को क्या हुआ, शेयर का प्राइस फिर से डाउन आया और फिर ये क्लोज हुआ 103 पर क्लोज हो गया। उसके बाद शेयर का प्राइस फिर से अप गया और ये 105 तक चला गया, और फिर उसके बाद 7 को फिर से ये डाउन आया। सपोज यहाँ पे देखेंगे कि ये फिर से क्या आया, 7 को ये डाउन आया और फिर उसके बाद में प्राइस फिर से अप हो गया।
तो यहाँ पे हमने ये क्लोजिंग प्राइसेस को लिया है। अब हम इन प्राइसेस को अगर कनेक्ट कर दें तो इसको मैंने इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया और फिर ये कनेक्ट किया। तो ये क्या है, ये सभी हमने क्लोजिंग प्राइसेस लिए थे और यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, वो एक अप ट्रेंड है। प्राइस मार्केट का क्या है, अप ट्रेंड है। तो ये आइडिया हमें कहाँ से हो गया, ये इस लाइन चार्ट से हो गया। तो लाइन चार्ट से बेसिकली क्या है, लाइन चार्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर होती है। अब चाहे वो डेली का चार्ट हो, यानी कि हमने टाइम फ्रेम चाहे डेली का लिया हो तो एवरी डे का क्लोजिंग प्राइस लिया जाएगा। अगर हम 1 आवर का टाइम ले रहे हैं तो एवरी 1 आवर पे शेयर की क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, 30 मिनट्स का ले रहे हैं तो एवरी 30 मिनट्स पे, 15 मिनट्स तो एवरी 15 मिनट्स पे। तो यानी कि जो लाइन चार्ट है वो बेसिकली किसके बेस पे फॉर्म होता है, वो क्लोजिंग प्राइस के बेसिस फॉर्म होता है। और वो हमें स्क्रीन पर, यानी कि अगर हम चार्ट पे देखें तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर शो होता है। तो ये हो गया लाइन चार्ट, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे लाइन चार्ट। तो ये बेसिकली ये लाइन चार्ट्स है, लाइन चार्ट्स की ये लाइन चार्ट्स एक यहाँ पर 2 लाइन्स है। तो ये एक लाइन चार्ट से, चाहे हमें किसी स्टॉक्स में हो, कमोडिटी हो, किसी भी टाइम फ्रेम में, यानी कि और ये बेसिकली किस पर बेस्ड होगा, ये यहाँ पर क्लोजिंग प्राइसेस पर, यानी कि सिर्फ क्लोजिंग प्राइस लिया जाएगा उस टाइम फ्रेम का और फिर उन क्लोजिंग प्राइस को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो उससे हमें ट्रेंड का आइडेंटिफाई हो जाएगा, यानी कि लाइन चार्ट के बेसिस पर हम किसी भी स्टॉक, किसी भी कमोडिटी या मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर उसका कोई साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। अब ये हमें बेसिकली यानी कि क्या है काफ़ी, तो इसका मेन यूज़ क्या है, मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। इसके बेसिस पर हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब ये आपको चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये सब क्या है, आपको एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर हम देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे कि देखें कि ये एक अप ट्रेंड था, प्राइस की मूवमेंट थी, यहाँ से फिर ये डाउन आया, डाउन आने के बाद ये प्राइस क्या रहा, फिर ये एक साइड में रहा, फिर से प्राइस की मूवमेंट हुई, अप ट्रेंड आया, उसके बाद प्राइस क्या रहा, फिर से रेंज में रहा और उसके बाद फिर से क्या आया, ये एक डाउन ट्रेंड आया, इसका डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड आने के बाद में फिर से प्राइस की क्या है, एक रेंज में मूवमेंट हुई है और रेंज में मूवमेंट के बाद फिर से क्या हो गया, प्राइस का ये एक अप ट्रेंड हो गया। तो यहाँ से हमें ये साइडवेज ट्रेंड था, ये इसका डाउन ट्रेंड था, ये इसका साइडवेज ट्रेंड था और ये क्या हो गया, इसका अप ट्रेंड हो गया। तो यहाँ से हमें लाइन चार्ट से ट्रेंड की तो आइडेंटिफाई हो पा रही है, बट हमें यहाँ से एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं पता लग रहा है कि मुझे बाई कब करना है और सेल कब करना है। सो लाइन चार्ट के बेसिस पर हम ट्रेंड को तो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिस पर हमें कोई प्राइस सेक्शंस के बारे में पता नहीं लग रहा है। यानी कि यहाँ पर हम अदर प्राइसेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि उसका ओपनिंग क्या हुआ है, उसका हाई क्या था, उसका लो क्या था। यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, ओनली क्लोजिंग प्राइस। तो यानी कि जो लाइन चार्ट की फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर होती है, चाहे वो टाइम फ्रेम कोई भी हो और किसी भी स्टॉक्स में हो, इंडेक्स में हो या फिर वो कमोडिटीज में हो। तो ये तो हो गया लाइन चार्ट। अब हम इसके बाद बात करेंगे बार चार्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यह थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है।
इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था। वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर ये थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गेन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है। और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।